मसीह इस पृथ्वी पर आया பரிசுத்தவானோடு வாழ்வதற்கல்ல, पवित्र लोगों के साथ रहने के लिए नहीं, பரிசுத்தவானை அழைத்து சொல்வதற்கல்ல, पवित्र लोगों को ले चलने के लिए नहीं, அவர் பாவியை நேசித்து उसने पापी से प्रेम कर பாவியோடு வாழ்ந்து पापियों के साथ रहकर அவனை பாவத்திலிருந்து விடுவித்து उन्होंने पाप से छुटकारा பரத்தை दिया சேர்க்க वந்தார். और वो स्वर्ग ले जाने के लिए वो आया. அது உண்மை என்பதற்கு और ये सच बात है, इस बात का நான் மத்தியிலே சாட்சியாக ये सच बात है, इस बात का सबूत मैं आपके बीच में गवाही होकर खड़ा हूं. இன்னைக்கு முதன்முறையாக आज पहली बार இந்த பாம்பே இந்த மும்பை பட்டணத்திற்கு और इस मुंबई शहर के लिए இந்த பகுதிக்கு நான் और கடந்து इस क्षेत्र में मुंबई के इस क्षेत्र में पहली बार मैं आया 10 வருடங்களுக்கு முன்பாக 10 वर्ष के पहले தாராவி என்கிற இடத்துல धारावी नाम के स्थान पर 2 முறை வந்து 2 बार मैं आया था சாட்சியை பகிர்ந்து और கொண்டிருக்கிறேன். मैंने वहां पर अपनी गवाही बताई ஆனால் थी. இப்பொழுதுதான் முதன்முறையாக और लेकिन यहाँ पर अब पहली बार உங்கள் நடுவிலே கடந்து வந்திருக்கிறேன். आपके बीच में हम आए हैं. இத்தனை காலம் எனக்கு உயிர் கொடுத்த தேவன், और देखिए इतने सालों तक मुझे जीवित रखा हुआ இவ்வளவு காலம் என்னை வாழ வைத்த और தேவன், इतने सालों तक जिस परमेश्वर ने मुझे जिंदा ஜீவனுள்ள रखा நாளெல்லாம் और मेरे जीवन भर तक அவருக்கு சாட்சி சொல்ல அல்ல, अगर वो उसकी गवाही बताना उतना ही नहीं, சாட்சியாக வாழ வைத்திருக்கிறார். लेकिन उसके लिए गवाही बनकर रहने के लिए परमेश्वर ने சாட்சி साक्षी சொல்வது ரொம்ப ஈஸி. गवाही बताना बहुत ही आसान है எதை வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம், और कुछ भी चाहे तो कुछ भी बोल सकते हैं எப்படி வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம். और कैसे भी चाहे तो वैसे गवाही दे सकते हैं, கேட்கறதுக்கு யாரும் கிடையாது. क्योंकि आपको पूछने वाला कोई नहीं होता. அது உண்மையா பொய்யா என்று போய் நீங்க பார்க்க போகிறது अरे ये கிடையாது. सच बात है या नहीं, इस बात को आप जाकर देखने नहीं वाले हो. இதை அப்படியே கேட்டுவிட்டு நன்றாக இருக்கிறது என்று போவீர்கள். और ऐसे ही सुनकर अरे अच्छी है गवाही, ऐसा बोलकर आप चले அது जाओगे. எதை வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம், और इसलिए जो भी कुछ चाहे बोल सकते हैं, ஆனால் உங்களை ஏமாற்றலாம், लेकिन आपको फंसा सकता हूं मैं, அவரை ஏமாற்ற முடியாது. लेकिन परमेश्वर को मैं नहीं फंसा. அவரை ஏமாற்றினார் परमेश्वर को अगर फंसा இன்றைக்கு நமக்கு மத்தியில் நின்று கொண்டிருப்பது आज ही मैं आपके बीच में जो खड़ा हूं, கூடாத காரியமாயிருக்கும். आज अगर ऐसा उसे फंसाता तो आपके बीच में खड़ा नहीं हो पाता. ஆகவேதான் और इसीलिए அவர் எனக்கு செய்ததை परमेश्वर ने मेरे लिए जो कार्य किया है, இந்த வயதிலும் और इस उम्र में भी நான் அப்படியே சொல்லிக் मैं கொண்டிருக்கிறேன். वैसे के वैसे ही बताता हूँ. நான் கூட்டுவதும் இல்லை, और मैं इसमें कुछ बढ़ाकर नहीं குறைப்பதும் இல்லை, बताता, और मैं उसमें से कुछ घटाकर भी नहीं மறைப்பதும் இல்லை. बताता, और उसमें से कुछ छिपाता भी नहीं है. எனக்கு என்ன நடந்ததோ और मेरे साथ जो भी कुछ हुआ அப்படியே சொல்ல और வேண்டிய वैसा का वैसा ही मैं बताता हूँ. உத்தரவு எனக்கு இருக்கிறது. और इतना मुझ में हिम्मत है. தலையெல்லாம் நிறைத்து போய்விட்டது, और पूरे सर के बाल तो सब सफेद हो चुके हैं, உடம்பெல்லாம் தளர்ந்து और போய்விட்டது, सारा बल जो है वो निर्बल सा हो गया है, வாலிபம் கடந்து और போய்விட்டது, सारी जवानी जो है निकल गई है, முதுமை வந்து விட்டது. और बुजुर्गपन आ गया है. எங்கேயாவது உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு பேசாம இருக்கலாம், और कहीं पर तो बैठ कर जो है खाकर चुपचाप बैठ सकता हूँ. எனக்கு சாப்பாடுக்கு ஒன்றும் குறையில்லை, और लेकिन भोजन की कोई कमी नहीं है, எல்லாமே எனக்கு இருக்கு. और सब कुछ मेरे लिए है. பேசாம உட்கார்ந்து தூங்கிட்டு சாப்பிட்டு और चुपचाप जाकर मैं आराम करके सो के खा पी सकता हूँ. அதற்காக எனக்கு உயிர் கொடுக்கவில்லை. लेकिन उसके लिए ईश्वर ने मुझे जीवन नहीं दिया. உயிருள்ள தெய்வத்திற்கு वो जीवित परमेश्वर के लिए சாட்சியாக இருப்பதற்காக உயிர் கொடுத்தேன். मैं गवाही बनकर रहने के लिए परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है. ஆகவேதான் நான் இங்கே இருக்கேன். और इसलिए मैं आपके बीच में यहाँ पर खड़ा हूँ. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. பிரியமானவர்களே, और प्रिय लोगों, என்ன செய்து 2 நாளைக்கு கொடுத்தா நான் எப்படி இருக்கும்? और इसलिए आपको 2 दिन आशीर्वाद का संदेश अगर मैं दूं तो कैसा எத்தனை रहेगा? பேர் இதுக்கு சம்மதிக்கிறீங்க? कितने जन इस बात से सहमत है? கை தூக்காதுங்க. हाथ उठाकर दिखाएं. வெரி குட். நிறைய பேர் அதுதான் கேட்கறாங்க. कई लोग मुझसे बोल रहे हैं. ஆசீர்வாதமான செய்தி கொடுக்கறதுக்கு நிறைய பாஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க. देखिए आशीर्वाद का संदेश देने के लिए बहुत सारे पासवान हैं, ஆனால் என்னை கண்டது போல लेकिन मैंने जो देखा எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியம் मुझे जो सेवकाएं दी गई है இந்த உலகத்துல ஒருவருக்கும் इस கொடுக்கப்பட்டது. संसार में किसी को भी नहीं दी गई है. அதற்காக தான் அவர்கள் அழைத்திருக்காங்க. और इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया है. 2 முறை தடையாகி போன ஊழியம் और 2 बार ये सेवकाएं के लिए रुकावट आई थी. எப்படியாவது கொண்டு வர வேண்டும் என்று और कैसा भी ले आना है, உங்கள் நடுவில் என்னை கொண்டு வந்து आपके நிறுத்தியிருக்கிறார்கள். बीच में मुझे ले आकर प्रभु ने खड़ा செய்தி किया. கொடுப்பதென்றால் அவர்களே கொடுத்து விடுவார்கள். अगर संदेश प्रचार करना है तो वही खुद प्रचार कर देते हैं. எத்தனையோ பெரிய பெரிய ஊழியக்காரர்களா இருக்கிறார்கள். कितने सारे बड़े बड़े सेवक लोग यहाँ पर हैं. என்னை போல ஒரு சின்ன ஊழியக்காரனை கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. मेरे जैसे एक छोटे से सेवक को ले आने की कोई जरूरत नहीं है. ஆனால் எனக்கு நடந்தது பெரிய காரியம். लेकिन मेरे साथ जो घटा है वो बहुत ही महान और बड़ी बात हुई है. ஆகவே உங்க மத்தியிலே சாட்சி எத்தனை பேர் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். और इसलिए आपके बीच में गवाही कितने लोग चाहते हैं कि गवाही सुनने की चाहत அவங்க कितने लोग மட்டும் हैं? கைதி காட்டுங்க. केवल ऐसे ही जन हाथ उठाए जो गवाही सुनना चाहते हैं. ஒரு சாட்சி சொல்லிதான் ஆகணும், यानी गवाही बताना ही पड़ेगी, இல்லைன்னா விட மாட்டீங்க. नहीं तो आप छोड़ोगे नहीं. விட மாட்டேன்னு சொல்றவங்க தெரிஞ்சு. अब मैं छोड़ूंगा नहीं ऐसा कहने वाले कितने जन है? கர்த்தர் பெரியவர். परमेश्वर महान है. சரி, நான் இப்ப கேக்குறீங்க தமிழ் தெரிஞ்சவங்க கொஞ்சம் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? ठीक है, मैं इसमें पूछता हूँ तमिल जानने वाले तमिल लोग इसमें कितने உங்க हैं? கைகளை உயர்த்திக்க. अपने हाथ को उठाकर दिखाए.
தமிழ் தெரியுங்க, तमिल मुझे पता नहीं, तमिल आती இதுல है। பாட்டு பண்ணத்தை புரிஞ்சுக்குவாங்க अगर मैं அப்படின்றது மாத்திரம். आप अगर गीत गाएंगे तो हम समझेंगे तमिल आता, बोलने वाले केवल आप। அவங்களுக்கு தயவுசெய்து கேள்வி கேளுங்க. और कृपा करके आप सुनिए, உங்களுக்காகவும் என்னுடைய விருப்பத்தை நான் பாட வேண்டியிருக்கு. आपके लिए कम से कम मेरी चाहत है कि मैं आपके लिए एक गीत गाऊं। ஒரே ஒரு பாடல், தமிழ் பாடல் பாடியது. एक ही एक तमिल गीत में गाना चाहता हूं। எனக்கு இங்க என்ன அறிமுகப்படுத்தினாங்க. आज इन्होंने मेरा परिचय यहाँ पर दिया। குங்கும பொட்டு போலீஸ்காரர். और टीका हिंदी में इस प्रकार से होता है कि टीका लगाने वाला पुलिस व्यक्ति। இப்படி சொன்னாதான் இந்த உலகத்துல தெரியுது. और इस प्रकार से मेरे नाम, मुझे इसी नाम से आज जानते ஆனா हैं। என்னுடைய பேர் குங்கும பொட்டு போலீஸ்காரர் இல்ல. लेकिन मेरा नाम जो है टीका लगाने वाला पुलिस वाला नहीं है। என்னுடைய பெயர் அன்பு செல்வம். मेरा नाम जो है अनवर सेल्वम है। ஆனா அன்பு செல்வம்னா யாருக்கும் தெரியும். लेकिन अनवर सेल्वम पूछा जाए तो कोई भी पहचानता नहीं है। பாஸ்டர்ஸ்க்கே தெரியல. और पासवान लोगों को भी, पासवान लोगों को भी ये नाम नहीं जानते। பாஸ்டர்னா தெரியலங்க அப்படின்றாங்க. अनवर सेल्वम वो पास्टर जी कौन है हम नहीं जानते ऐसा। ஆனா குங்கும பொட்டு போலீஸ்காரனாக்க எல்லாருக்கும் தெரியும். लेकिन टीका लगाने वाला, टीका लगाने वाला पुलिस वाला को कहे तो सारे लोग जानते நான் हैं। பக்கத்துல போய் ஒரு நின்று அன்பு செல்வம் பாஸ்டர் தெரியுமானே ஒரு தெரியாதுன்றாரு. और बगल में खड़ा होकर इनसे पूछा जाए अनवर सेल्वम पास्टर जी पता है तो ये बोलते नहीं पता। குங்கும பொட்டு போலீஸ்காரர் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்டேன். टीका जो लगाने वाले पुलिस वाला जानते எனக்கு हैं। ரொம்ப நல்லா தெரியுங்க. अरे मैं तो बहुत ही अच्छे से उन्हें जानता हूँ। அவரு நான் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாலே கேசட்ல கேட்டிருக்கேன். 10 साल के पहले उनको मेरी कैसेट में उनकी बातों को सुना। அவரை பார்த்திருக்கிறீங்களா? क्या उनको आपने कभी देखा? பார்த்தது மட்டும் இல்லைங்க. लेकिन नहीं, मैं खाली देखा ஆனா नहीं, அவருக்கு எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியுங்க. लेकिन मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। அவர் நான் தாங்க. अरे वो मैं ही तो। நீங்களா? अरे आप लोग क्या? நிஜமா? अरे सचमुच बोल रहे हो क्या? இப்படி கேள்வி கேட்கறது இருக்கு. अरे ऐसा प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। காரணம் इसका कारण வேதம் சொல்லுகிறபடி वचन जिस प्रकार से कहता है, பாவியை पापियों को தமக்கென்று खुद के लिए தெரிந்து கொண்டு चुनकर அவன் பாவத்தை நீக்கி और उसके पाप को दूर करके அவனுடைய ரத்தத்தினால் கழுவி अपने लहू के द्वारा शुद्ध அவருக்கு करके சாட்சியாய் நிறுத்தினதே. और खुद के लिए गवाही होकर खड़ा किया हुआ परमेश्वर। அவருக்கு பேர் பரமேஸ்வரன். और उसी का नाम परमेश्वर है, ஈஸ்வரன். ईश्वर। ஈஸ்வரனா உடனே சொல்லுவாங்க, ஈஸ்வரனா அது என்னங்க அவங்க தான் சொல்லுவாங்க. ईश्वर ईश्वर कहा जाए तो आप बोलेंगे अरे ये क्या बोल रहे हो, वो तो वहाँ पर दूसरी जगह पे बोल ஆமா, रहे हैं। எங்க ஊர்ல போய் ஈஸ்வரன் சொன்னாக்கா உடனே அது இந்து சாமி ஆயிடுது. और हमारे गांव में अगर ईश्वर कहा जाए तो हिंदुओं को देवता जानते हैं। அது ஈஸ்வரன் யாருன்னா அவர் தான் நம்ம இயேசு கிறிஸ்து. और ईश्वर कौन है? यानी वही हमारा यीशु मसीह है। சொல்லுங்க பாப்பா, எத்தனை பேர் தெரியும்? कितने जन इस बात को जानते हैं? கபாலீஸ்வரன் ஒருத்தர் இருக்காரு. கபாலீஸ்வரர் कपालेश्वर इस नाम का एक जन है। அப்படின்னு சென்னையில ஒரு பெரிய டெம்பிள் இருக்கு. चेन्नई में बहुत ही बड़ा मंदिर है அந்த இது வந்து புண்ணியஸ்தலம் சொல்லுவாங்க. और वो जो है तीर्थ स्थान है ऐसा कहते हैं। ஆனா உண்மையான நிலை என்னன்னு சொன்னாக்கா लेकिन सच्ची परिस्थिति क्या है? அந்த கோயில் வந்து இயேசு கோயில். और वो मंदिर जो है यीशु का मंदिर है। இயேசு வந்து கபால மலையில இறந்து போனதுனால और यीशु मसीह जो है खोपड़ी के पहाड़ पर मृत्यु होने की वजह से அவருக்கு கபாலீஸ்வரர் என்று பெயர் வைத்தார்கள். और वहाँ जो है तमिल में कपालेश्वर ऐसा, ஈஸ்வரன் என்றால் மரணத்தை வென்றவர். ईश्वर का मतलब मृत्यु पर जय पाया हुआ। ஆகவே அவருக்கு கபாலீஸ்வரர் என்று சொல்லி ஒரு கோயிலை और உண்டாக்கினார். इसलिए कपालेश्वर नाम का एक मंदिर वहाँ पर बांधा गया है। அவர்களுக்கு வழிபாட்டு முறை தெரியாது. और उनके लिए उनको कोई प्रकटीकरण या इसका मतलब मालूम नहीं है। அவங்க அப்படி இந்து மரபடி எல்லாம் சூடம் கற்பூரம் இதெல்லாம் ஏற்றிக்கிட்டு और इसलिए इस தான். प्रकार से जो हवन होम इस प्रकार से वे लोग वहाँ पर करते हैं। இந்தியாவுக்கு भारत में ஆங்கிலேயர்கள் வந்த பொழுது और जब ये अंग्रेज लोग आए மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு और माउंट पैटर्न प्रभु அந்த வழியாக போன பொழுது और उस रास्ते से जब वे लोग गुजरे அந்த ஆலயத்தை பார்த்து கேட்டார், और उस भवन को देखकर उन्होंने कहा என்னப்பா கோயில்? और ये कौन सा मंदिर है? இந்து கோயிலா? क्या हिंदू मंदिर है? ஆமா, அது கபாலீஸ்வரர் हाँ, கோயில். ये कपालेश्वर के लिए है। சரி, அங்க என்னதான் இருக்கு போய் பார்க்கலாம். ठीक है, वहाँ पर क्या है जरा चल कर देखेंगे ऐसा उन लोगों ने कहा। அப்படின்னு பார்த்தா சிலுவை இருக்கு. और वहाँ पर देखा तो वहाँ पर क्रूज था சிலுவைக்கு கீழே வந்து தோமாவுடைய கல்லறை இருக்கு. और क्रूज के नीचे जो कोमा की कब्र थी। அவங்க கேட்டாங்க, சிலுவென்ற இந்து கோயில்னு சொல்றீங்க. अरे आप बोलते यहाँ पर क्रूज है लेकिन यहाँ पर आप कह रहे कि हिंदुओं का मंदिर है। அப்படி என்ன ஹிஸ்டரின்னு பார்த்தாக்கா तब हिस्ट्री इतिहास में जब उन्होंने देखा 12 சீஷர்களிலே ஒருவராகி தோமாவுடைய கல்லறை और 12 चेलों में से एक जो चेला था कोमा का वो कब्र थी। அப்பொழுதுதான் और तभी அவர்கள் இங்க வந்து तब उन लोगों ने यहाँ पर அவருடைய आकर எலும்பெல்லாம் எடுத்து ரோமுக்கு அனுப்பிட்டு सारी उनकी हड्डियों को लेकर रोम में उन्होंने भेजी ஆங்கிலேய முறைப்படி அது தேவாலயமாக மாற்றினார். और इंग्लिश के तौर पर अंग्रेज के तौर पर उन्होंने परमेश्वर का मंदिर ऐसा वहाँ पर இன்றைக்கு बनाया। அது செயின்ட் தாமஸ் ஆலயமாக இருக்கு. आज वहाँ पर सेंट थॉमस मंदिर इस प्रकार से அந்த ஆலயம் தான்
கபாலீஸ்வரர் கோயில். और वही जो भवन है वही मंदिर जो कपालेश्वर है ऐसा. அவங்க வந்து இப்படி செஞ்சிடவும் இது ரெண்டு பிரிவா பிரிஞ்சாங்க. और उन लोगों ने ऐसा किया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दो भाग कर दिया. பிராமணருக்கு கொண்டு போய் அது இந்து கோயிலாக உருவாக்கி, ब्राह्मण लोगों ने जाकर वहाँ पर जो हिंदू मंदिर के तौर पर उसकी शुरुआत. ஈஸ்வரர் யாரு? यानी ईश्वर कौन है बताइए, சொல்லுங்களேன் சத்தம். बताइए ईश्वर कौन है? ஜீசஸ், यीशु मसीह. இயேசு தான் ஈஸ்வரர். यीशु ही ईश्वर है. ஆதாரம் என்ன எங்களுக்கு? और इसका कोई सबूत चाहिए तो मेरे पास நான் है. எதையும் ஆதாரம் இல்லாமல் பேசுவது बगैर கிடையாது. सबूत के मैं किसी बात को नहीं बोलता. எல்லாம் ஆதாரபூர்வமான வார்த்தைகளை தான் இன்று உங்கள் மத்தியில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். सारी बातें आज आधार और सबूत के तौर पर मैं आपके बीच में रख रहा हूं. ஆதாரம் உள்ளது. और ये इन सारी बातों का सबूत है. எந்த தெய்வத்துக்கு ஆதாரம் கிடையாது. और किसी बात के देवताओं को कोई आधार या सबूत नहीं நம்முடைய है. இயேசுக்கு ஆதாரம் உண்டு. लेकिन हमारे यीशु को सबूत और आधार है. சரித்திரம் உண்டு. और उसका इतिहास है. அது கற்பனை அல்ல, और ये कोई कल्पना नहीं है, கட்டுக்கதை அல்ல, कोई कहानी नहीं है, गढ़ी हुई कहानी नहीं. சரித்திரம். लेकिन ये इतिहास है. இயேசு என்பவர் சரித்திர நாயகன். यीशु है ये जो इतिहास कारक है. உலகத்தை மீட்க வந்த சரித்திர நாயகன். और इस संसार का उद्धार करने के लिए वो इतिहास कारक होगा. பாவத்திலிருந்து விடுவிக்க வந்த சரித்திர நாயகன். पाप से छुटकारा देने के लिए वो इतिहास कारक होगा. பாவத்தை மன்னிக்கிற சரித்திர நாயகன். और पाप की क्षमा करने वाला वो इतिहास कारक है. என் பாவத்தை மன்னித்து मेरे पाप की क्षमा करके பாவியையும் வாழ வைத்த और मुझ पापी को भी यीशु ने அவர் जिलाया. இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார். और आज भी वो यीशु जीवित है. பிரியமானவர்களே, प्रिय लोगों, அவரை போல उसके जैसे வேறு தெய்வம் இல்ல, उसके जैसे दूसरा कोई प्रभु கடவுள் இல்ல, नहीं, और दूसरा कोई देवता ஒரு नहीं है, ஈஸ்வரன் இல்ல, और कोई दूसरा ईश्वर नहीं வேறு है, ஒரு முருகன் இல்ல, और दूसरा कोई मुर्गन नहीं வேறு है, ஒன்றும் இல்ல. और दूसरा कोई नहीं है. அவருக்கு தான் எல்லா பெயருமே. और क्योंकि सारा नाम केवल उसी का है. முருகன் என்றால் அழகன் என்ற அர்த்தம். और मुर्गन का मतलब, इस नाम का शब्द का मतलब सुंदरता. நம் இயேசுவை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. हमारे यीशु के बारे में ये बोला गया है, 10,000 பேரிலும் சிறந்தவர். वो हजारों में भी अति सुंदर है. அவ்வளவு அழகானவர். और इतना यीशु मसीह सुंदर है, அவருக்கு தான் அந்த பெயர். और उसी का ये नाम है. ஆனால் இன்றைக்கு அது தெரியாமல் लेकिन आज इस बात को न जानते हुए வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த ஜனங்களுக்கு மத்தியிலே और इन लोगों को जो जी रहे हैं ऐसे लोगों के बीच இயேசுதான் यीशु ही மெய்யானவர். सच्चा है. அவரை போல வேறு தெய்வம் இல்லை. उसके जैसा दूसरा कोई देवता नहीं है. உம்மை போல உம்மை தெய்வம் யாருமே இல்லையே. உம்மை போல உம்மை தெய்வம் யாருமே இல்லையே. உம்மை போல அன்பு காட்ட உம்மை போல அன்பு காட்ட யாருமே எனக்கில்லை. உம்மை போல உம்மை தெய்வம் யாருமே இல்லையே. பெற்ற பிள்ளை தன்னை அன்னை மறந்து போனார், நீரோ என்னை எப்பொழுதும் மறக்கவில்லை. பெற்ற பிள்ளை தன்னை அன்னை மறந்து போனார், நீரோ என்னை எப்பொழுதும் மறக்கவில்லை. தாயை போல் தேற்றினே உன் மார்பினில் தாங்கினே. தாயினும் மேலான அன்பினை காட்டினே.